Assalamu alaikum. Dear students and respected teachers, hopefully all will be fine. Today I am going to record the 7th lecture of this chapter, High Order Derivatives. लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स टर्निंग पॉइंट्स या इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखें, टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स में मामूली सा डिफरेंस है। हाँ, ये बात ठीक है कि टर्निंग पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, मगर हर क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं होता। ये हम डिस्कस करेंगे, मगर चूँकि बुक्स अमूमन इन दोनों को बस इंटरचेंजेबली यूज़ करती हैं तो इट्स ओके। अगर आप भी कहें फ़िलहाल एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन देम। टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, स्टूडेंट्स दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच द डेरिवेटिव इज ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन on which नंबर 1 the derivative is zero और दूसरा the graph takes a turn। ग्राफ टर्न भी करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरचेंज हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको ये कहूँ, ये हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है। अब वीडियो नंबर 6 में यू स्टडीड हाउ टू फाइंड अ डेरिवेटिव of a curve at a specific point just by drawing tangent at that particular point, measuring the angle, taking the tangent of the angle will give me the derivative। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो लेक्चर नंबर 6 तो आप ज़रा लिखे कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स 06 बाई माजिद अमीन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर मैं इस पॉइंट को टारगेट करूं, इस टॉप पॉइंट को ए और इस पॉइंट को मैं टारगेट करूं बी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आप ये रियलाइज़ करेंगे। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आप मालूम करें डेरिवेटिव, तो आप ड्रा करेंगे टेंजेंट लाइन, और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपकी टेंजेंट लाइन ये आएगी, ऑफ कोर्स ये टेंजेंट लाइन आएगी एंड इट मेक्स 0 डिग्री एंगल। सो वी से द डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का जो एंगल फिर उसका टेंजेंट 0। डेरिवेटिव एट ए क्या है, 0 है। इस तरह बी पर भी डेरिवेटिव 0 है। टेंजेंट लाइन आपकी इस तरह पैरेलल रहेगी, ये इसका भी एंगल 0 है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे ग्राफ्स ने टर्न भी किया। टर्न इसलिए हम कि अगर आप देखें कांस्टेंट में तो हर जगह डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट में तो हर जगह डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, मगर इट इज़ नॉट अ टर्निंग पॉइंट, सो वी इंक्लूड दिस पॉइंट एज वेल। द ग्राफ टेक्स अ टर्न। इससे पहले फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग, इसके बाद फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। इससे पहले फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, इसके बाद फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो ए और बी इस डायग्राम में ए एंड बी आर टर्निंग पॉइंट्स, ए एंड बी आर टीपीज, टर्निंग पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जिस तरह हम कहते हैं कि एक्स और वाई ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, बट ईच वन हैज़ गॉट हिट्स स्पेशल नेम एब्सिसा, और इसका नाम है ऑर्डिनेट। एग्जैक्टली इन दैट वे बोथ ऑफ देम आर टर्निंग पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, बट ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका नाम है रिलेटिव मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, या शॉर्टकट में मैक्सिमा। जो ये वाला इसका हम कहते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम
टर्निंग पॉइंट, या शॉर्टकट में हम बोलते हैं मैक्सिमा। इट इज अ टर्निंग पॉइंट बिफोर विच डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पे अब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये जो जगह है स्लाइटली बिफोर विच, बिकॉज ये ना हो कि आप बहुत पीछे मालूम करें डेरिवेटिव, बहुत ज़्यादा पीछे, स्लाइटली बिफोर जिससे थोड़ा सा पहले। जैसे इस डायग्राम में ये जो जगह है, ये जो जगह है इसमें ये सारी जो भी है, अब यहाँ पे तो एज अ होल यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव पॉजिटिव है। एंड स्लाइटली आफ्टर विच डेरिवेटिव इज नेगेटिव। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, तो ये जो ए है इस डायग्राम में इन द फिगर ए इज मैक्सिमा। ए क्या है बच्चों, ए इज मैक्सिमा। ए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो टर्निंग पॉइंट तो है, इससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये बात करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, या ये बात करना कि फंक्शन या डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दीज टू आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो इस डायग्राम में आपको ये जो ए है ये आपका मैक्सिमा है। क्लियर। नेक्स्ट, रिलेटिव मिनिमम टर्निंग पॉइंट। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मिनिमा। इट इज अ टर्निंग पॉइंट स्लाइटली बिफोर विच डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड स्लाइटली आफ्टर विच डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। ए तो हमने डिस्कस किया कि ए हमारा टर्निंग पॉइंट तो है और ए हमारा मैक्सिमा है, मैक्सिमा। अच्छा, ये भी अगर आप देखें ये टर्निंग पॉइंट तो है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है मींस डेरिवेटिव नेगेटिव है, और इसके बाद अगर आप देखें फंक्शन इंक्रीजिंग है मींस डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। तो इस डायग्राम में बी इज मिनिमा, यानी वो टर्निंग पॉइंट जिससे पहले डेरिवेटिव आपका क्या हो, नेगेटिव हो, और जिसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, या फंक्शन पहले डिक्रीजिंग हो बाद में इंक्रीजिंग हो, तो उसका नाम है मिनिमा। अब इस डायग्राम में बी मिनिमा है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा, मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये हमें समझ आई। ओके, इसके बाद जो एक टॉपिक है उसका नाम है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। Points of inflection. Inflection. These are the points, ये वो points हैं, these are the points on which जिन पर on which the graph changes its curvature. The graph changes its curvature. जिस पर ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करे, मीन्स कनकेव और कन्वेक्स, या ये टर्मिनोलॉजी है इंटरचेंज। कन्वेक्स पोर्शन बन जाए कन्वेक्स, कन्वेक्स बन जाए कनकेव, बन जाए कन्वेक्स, कन्वेक्स बन जाए कनकेव। या हम ये लिखते हैं, या ये कहें कि जिससे फंक्शन पहले क्या हो, यानी क्लॉकवाइज अगर हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाए, काउंटर क्लॉकवाइज बन जाए, और अगर तो इंटरचेंज कर जाए। जैसे स्टूडेंट्स अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फंक्शन है मिसाल के तौर पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कोई ग्राफ है हमारा।
अब इसको अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है जनाब, ये अब इसको हम कहेंगे यहाँ पर भी डेरिवेटिव। इससे पहले अगर आप देखें तो फंक्शन आपका ऐसा है, मीन्स हम कहते हैं कि इट इज़ कनकेव डाउन कन्वेक्स अप, इट इज़ कनकेव डाउन कन्वेक्स अप, केव गार, कनकेव डाउन कन्वेक्स अप। अब इसके बाद ये कन्वेक्स डाउन कनकेव अप है, यानी कनकेव पोर्शन कन्वेक्स बना है। अब इस पॉइंट से पहले तो अगर मैं नीचे देखता हूँ तो कनकेव है, इस पॉइंट के बाद अगर देखता हूँ तो नीचे कन्वेक्स है। ये भी ठीक है, या कनकेव और कन्वेक्स की आप बात नहीं करते। तो अब आप देखें, आप हमेशा ग्राफ स्टडी करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको आपने नहीं देखना, ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, इसका तो ये मतलब है कि यहाँ पर भी ये कंटिन्यूड है। आपने जब फंक्शन को स्टडी करना है तो आपने ऐसा स्टडी करना है, ऐसा, जैसे ये मेरी नज़र है, ये इसको मैं ग्राफ को स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरी नज़र है। तो आप देख, इससे पहले ग्राफ कैसा था, ऐसा था कनकेव, सॉरी क्लॉकवाइज। इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या ये अगर आप ऐसा भी कर दें, ये इसको मैंने कहा डी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या, काउंटर क्लॉकवाइज। इसके बाद इसके डी के बाद अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज। तो इन जैसे पॉइंट्स अगर हो, सी और डी जैसे, इनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। C and D are what? They are points of inflection. स्टूडेंट्स, अब एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, इससे जो पिछले हमने डिस्कस किया, मैक्सिमा अगर आप देखें, मैक्सिमा पर मैक्सिमा यानी ऑन मैक्सिमा डेरिवेटिव इज ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर मैक्सिमा डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, आफ्टर मिनिमा मैक्सिमा के बाद डेरिवेटिव इज नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैक्सिमा के लिए है। फिर मिनिमा जब हम करेंगे, मिनिमा इससे पहले आपने वो ग्राफ देखा, मिनिमा पर डेरिवेटिव, मिनिमा से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, मिनिमा के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब जब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेक्शन, तो इन्फ्लेक्शन पर तो डेरिवेटिव आपका ज़ीरो होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। मगर मैक्सिमा से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव भी मुमकिन है और नेगेटिव भी। जैसे यहाँ पे आप देखें फंक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे पहले अगर आप देखें डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इसके बाद अगर आप देखें डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इससे पहले अगर आप देखें डेरिवेटिव इज नेगेटिव। डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो मतलब ये कि इन्फ्लेक्शन से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है बिफोर, और ये रेड मार्कर क्या लिखेगा, ये भी पॉसिबल है, दोनों भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। मगर ये शर्त है कि अगर पहले डेरिवेटिव पर नेगेटिव हो तो बाद में भी नेगेटिव होगा, और अगर इन्फ्लेक्शन से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इन्फ्लेक्शन के बाद भी डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें, ओके, ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एक इजी एग्जांपल करेंगे, फिर थोड़ा सा मुश्किल करेंगे ताकि ये सारी थ्योरी पर हम अप्लाई कर सके। ओके, अब स्टूडेंट्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो ये है कि अगर एक पॉइंट हो f, अ पॉइंट ऑन विच डेरिवेटिव इज ज़ीरो, अगर उस पर डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। ऑन विच डेरिवेटिव इज ज़ीरो, जिस पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो, ऑन विच डेरिवेटिव ज़ीरो।
और अगर उस पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो फिर हमारा मिनिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, तो वो फिर हमारा मैक्सिमा होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो द टेस्ट फेल्स, मैक्सिमा और मिनिमा फिर हम नहीं मालूम। ये अमूमन इट इज़ यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। ये फिर हम नहीं कर सकते, फिर हम वो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले और बाद में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको शायद, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऑरिजिन जो है ना, ऑरिजिन, अब ऑरिजिन क्या है, ये मैक्सिमा है मिनिमा है, तो ऑफ कोर्स विदाउट हैविंग अ फंक्शन और ऑरिजिन को जो डिस्कस करना या किसी और पॉइंट को डिस्कस करना, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ मीनिंगलेस। तो अब अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा बता दूं, एक फंक्शन मैंने ये ड्रा किया मिसाल के तौर, ये तो ग्राफ से ज़ाहिर है, एक फंक्शन ये है, इसका ग्राफ आपने ग्राफ ड्रा किया हो तो इसका ग्राफ ए से बनता है, ए से। अब ऑरिजिन इस फंक्शन के लिए ऑरिजिन क्या है, मिनिमा है। अच्छा, अगर आप ये ग्राफ देखें मिसाल के तौर पर, ये अगर आपने तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो इसी फंक्शन के लिए अब वही पॉइंट मैक्सिमा है। अगर आप ये पॉइंट देखें ग्रीन मार्कर, अच्छा ये अगर आप ये ग्राफ अगर आपने कहीं देखा हो ऐसा कोई, अच्छा सॉरी चलिए मैं ज़रा ब्लू कर दूँ। ये अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसी फंक्शन के लिए ऑरिजिन हमारा इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ज़ीरो। इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ऑरिजिन पे करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब ये एक पॉइंट है, जैसे कोई ब्लैक, ये कोई स्ट्रेट लाइन है मिसाल के तौर पर, तो अब इसके लिए ऑरिजिन इज नन। ये ऑरिजिन एक ऑर्डिनरी एक पॉइंट है जिस तरह इनके लिए है। तो आप ग्राफ पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको फंक्शन गिवन होगा नंबर एक। अच्छा, आप ज़रा ये अप्लाई करें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपसे अगर कहा जाए कि अगर ये एक फंक्शन है तो आप डिस्कस करें ऑरिजिन, डिस्कस ऑरिजिन कि ऑरिजिन का क्या इसमें होगा, ऑरिजिन तो इसका तो सोल्यूशन। अब मैं अगर इसका ग्राफ न ड्रा करना चाहूँ या कोई मुश्किल फंक्शन है जिसका मैं ग्राफ नहीं ड्रा कर सकता, अब स्टूडेंट्स आप देखिए वही थ्योरी आप अप्लाई करें, ये थ्योरी भी आप अप्लाई करें पहले। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अप्लाई किया डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आया 2x। अब मुझे तो पता है कि जब ये टर्निंग, मैं पहले ये देखता हूँ कि डेरिवेटिव तो ज़ीरो होना चाहिए, तो ये हमारा होगा 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बाई चांस वो इस फंक्शन के लिए ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट है इस ग्रीन रेड फंक्शन के लिए कि जिस पर x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है और डेरिवेटिव भी ज़ीरो है, तो इट स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अच्छा, फिर आप ये पुटिंग करेंगे इस फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जब पुटिंग करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो जो वो तो ऑफकोर्स हमें पता है कि डिस्कस ऑरिजिन, वो तो हमें पता है x भी ज़ीरो है, हमने ऐसे। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप इसका मालूम करें सेकंड डेरिवेटिव, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद जब आपको वो x और y आप मालूम करेंगे, इसमें आपने इसका सेकंड, आपने देखा सेकंड डेरिवेटिव 2 आया एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, हमेशा 2 रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो चूंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो ये हमारा मैक्सिमा है, मैक्सिमा। आप कहेंगे कि इस फंक्शन के लिए ऑरिजिन मैक्सिमा है। अच्छा, इसके लिए शर्त क्या है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव तो आपका ज़ीरो होगा। जैसे अब आप यहाँ पे ये देखें मिसाल के तौर पर, या अगर मैं यहाँ पे मालूम करना चाहूँ, ये आप देखें कि क्या ऑरिजिन, चूँकि इसने आपको दे रखा है ऑरिजिन में x क्या है, ज़ीरो है, तो आप ज़रा यहाँ पे पुटिंग करें कि क्या डेरिवेटिव ज़ीरो आता है, बिल्कुल ज़ीरो आता है, तो फिर तो ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ज़ीरो हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि फिर ओके
अब आप ज़रा वो पहली थ्योरी अप्लाई करें इस पर, डिस्कस वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं करता हूँ ये। ओके स्टूडेंट्स, इसका मैंने मालूम किया डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2x आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स बात ये है कि पहले तो आप ये ज़रा वेरीफाई करें। अच्छा, ऑरिजिन में x क्या है? 0 है। यहाँ पे आप ज़रा ट्राई करेंगे तो 2 × 0 = 0। फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा कि इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, मगर रिवर्स बात आप ना करें कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो ये इन्फ्लेक्शन है। नो, सेकंड इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, मगर अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेक्शन हो। जैसे एक फंक्शन मैंने ड्रा किया y = 2x, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ तो अगर आप ड्रा करेंगे दैट विल पास थ्रू ऑरिजिन। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? मिसाल के तौर पर ये 2 आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव तो 0 आया। यहाँ पर तो अब ये तो 0 डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 0 है, मगर इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। ठीक है जरा, वो फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका 0 होना ज़रूरी है। अच्छा, आप इस पॉइंट तक आ जाएं, dy/dx = 2x, वो तो ठीक है। अब हमने क्या कहा? अच्छा, उसने आपको दे रखा है ऑरिजिन। अच्छा, ये आपका ऑरिजिन है। ऑरिजिन से हमने अब इसके थोड़ा सा पहले हमने डिस्कस किया कि ऑरिजिन उस पॉइंट से पहले आपका डेरिवेटिव क्या हो? पॉजिटिव हो, और उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो ये फिर हम कहेंगे कि ये मैक्सिमा है। अच्छा, ऑरिजिन से पहले तो ऑरिजिन पर x क्या है? 0। ऑरिजिन से थोड़ा सा पहले x क्या होगा? -0.1, -0.2, जो आप पुट करना चाहे। मैं आपकी आसानी के लिए पुट कर दूंगा -0.5। ये क्या आया? माइनस। आप देखिए, आपने देखा कि ऑरिजिन से पहले डेरिवेटिव आपका, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, और आफ्टर तो ऑरिजिन के बाद, फॉर ऑरिजिन में x क्या है? 0। ऑरिजिन के बाद 0.1, 0.2, जो आप पुट करना चाहें, जो आपको जितना उसके साथ नज़दीक हो, तो इट्स मच बेटर। आई पुट x = 0.5, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव 2 × 0.5 = 1। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब हुआ हेंस ऑरिजिन इज मिनिमा। हेंस ऑरिजिन इज मिनिमा फॉर y = x²। अब अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ, जैसे यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये वाला फंक्शन, ये वाला y = x², ये वाला फंक्शन, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। y = इसका ग्राफ, इसकी ये इक्वेशन होती है। डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा तो ये आएगा माइनस, तो 0 के इससे पहले आपने देखा, ये तो अभी आया 1, पॉजिटिव आया। अच्छा, अब ऑरिजिन के बाद, तो आप इस डेरिवेटिव में ऑरिजिन के बाद कोई पॉइंट का x आप पुट करें, तो जब मैंने ये पुट किया, ये तो ऑलरेडी है, ये तो आ गया -1, ये नेगेटिव है, लिहाजा ये तो मैक्सिमा की शराइत है कि उस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और उसके बाद डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो, तो ये फिर क्या होगा? ये हमारा फिर मैक्सिमा होगा। इट इज़ मैक्सिमा फॉर y = -x²। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह कभी हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, कभी आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, और आप मालूम करेंगे कि ये क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, या इन्फ्लेक्शन है। ओके, स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं वो पॉइंट के इस पर। स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफ मैंने ड्रा किया एंड पॉइंट पर। ये एंड जो है ना, ये इन पॉइंट्स पर, इसको मैंने कहा P1, इस पर मैंने कहा P2। P1 और P2 पर डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इन पॉइंट्स पर
डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इन पॉइंट्स पर हम एक यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं ड्रा कर सकते, डिफाइन ही नहीं होता हमसे वो यूनिक टेंजेंट लाइन। आप ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे आप? रूल ये कि उस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट लाइन यूनिकली डिफाइन हो और उस टेंजेंट लाइन का जो एंगल है उसका टेंजेंट, तो वो आपको देगा इसका डेरिवेटिव। तो अब इस पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ये हमने एक यूनिक टेंजेंट लाइन डिफाइन की या हमने ड्रा की, तो इस टेंजेंट लाइन का जो एंगल होगा उसके इस एंगल का टेंजेंट, इट विल बी टर्म्ड एज डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। अब तो इन पर डेरिवेटिव हम, क्योंकि किसका हम एंगल ले, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होती हमसे टेंजेंट लाइन। ओके, तो अब आप आ जाए क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जिन पर या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो और या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। ईदर डेरिवेटिव इज ज़ीरो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा ये मैंने एक ड्रा किया एक ग्राफ मिसाल के तौर पर, ये अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे डेरिवेटिव है मगर ज़ीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव है ज़ीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इस डायग्राम में 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे ए बी सी डी ये सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मगर इन क्रिटिकल पॉइंट्स में ये बी और सी टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये बी और सी टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हर टर्निंग पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, मगर हर क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। होपफुली आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो है टेंजेंट लाइन, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है टेंजेंट लाइन, एंगल ज़ीरो है तो उसका आप करेंगे टेंजेंट, यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। अब स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स में जो, अब अगर मैं इसको एक्स वाई फ्रेम में ड्रा करूँ, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा है 1, मिसाल के तौर पर चले पहले हम ज़रा स्केल बनाएं, उसकी मुनासिबत से फिर हम बनाएंगे ग्राफ। ये है y एक्सेस, ये हमारा है x एक्सेस, 1 2 1 3 5 y एक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया आपकी आसानी के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये और फिर मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, ये। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ है, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 4। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में जो y की वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। तो अब इन पर क्रिटिकल वैल्यूज आप ड्रा करें, क्रिटिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, तो एक क्रिटिकल वैल्यू है 2। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, मिसाल के तौर पर ये 2 है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 3। तो ये 3 ये भी हमारी क्या है? ये भी क्रिटिकल वैल्यू है, ये वाली 3, ये 3 ये क्रिटिकल वैल्यू है। ये जो 2 है ये वाला 2 है, बाई चांस यहाँ पर भी x2 है, ये 2। अच्छा यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 1, तो ये 1 जो है ना ये क्रिटिकल वैल्यू है 1। और ये आप देखें 4, 4, यहाँ पर जो y की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज 4, y की वैल्यूज, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। अब यहाँ पे तो हमें डायग्राम गिवन है, वो मुझे एक सिंपल क्वेश्चन देगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं,
अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, फाइंड, आपने ग्राफ नहीं ड्रा करना, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दूंगा। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1x स्क्वेयर जमा 2x प्लस 1 8, मिसाल के तौर पर -3, 0 इंटरवल भी उसने हमें दिया है। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करें क्वेश्चन और फुली अंडरस्टैंड करें इसको। इसका क्या मतलब है कि जब इस फंक्शन का इस इंटरवल में हम ग्राफ ड्रा करें तो आप क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करें, तो एंड्स पर वैल्यूज और टर्निंग पॉइंट पर y की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस एंड टू सी दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, लेट्स ट्राई टू ड्रा इट्स ग्राफिकली। जब आप करते हैं तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका अब अगर मैं ग्राफ ड्रा करना चाहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ओके ठीक है। आपने तो 0 से आगे नहीं जाना और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप लोगों को पता भी होगा। ये -3 जब मैं इसमें मैं पुट करूंगा, -3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3 प्लस 1 4, आप पुटिंग करें -2 स्क्वायर 4 और -4 0, ये आएगा 1, आप पुटिंग करें -1, ये आप पुटिंग करें -1, ये आएगा 0, फिर आप पुटिंग करेंगे 0 0 0, तो ये आएगा 1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यानी हम कहते हैं कि इसका ग्राफ इस इंटरवल में, ये क्या है स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 1 2 3 4 y एक्सिस 1 -1 2 x एक्सिस y एक्सिस -3, 4। चले आप करें -2, 1 कहाँ पे होगा, -2, 1, ये आपका है -2, 1 -1, 0 ये वाला पॉइंट, 0, 1 ये वाला पॉइंट, -3, 4 ये वाला पॉइंट। तो अब आप इस फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल में आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही इसका ग्राफ आएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ऑफ कोर्स इट इज पैराबोला, मगर हमने तो 0 से आगे नहीं जाना, तो आपको अब चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे मैं कर दूँ -3, 0, यानी x -3 से आप तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू 1, तब ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, दे आर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। ये एक है 4, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, क्रिटिकल। अब इन चीज़ों को हमने करना है मैथमेटिकली। एक तो ये एंड्स है, एंड्स पर वैल्यूज हम मालूम करेंगे, बिकॉज जहाँ पे आपका ग्राफ टर्मिनेट कर जाए तो उन पॉइंट्स पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो तो क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब ये दोनों तो हमने पुट करने हैं, और एक वो टर्निंग पॉइंट का जो हम अब यहाँ पे हमें दिख रहा है सॉल्यूशन। आप करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका जब आप करेंगे डेरिवेटिव, ये d/dx, इसका मैंने किया डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, तो ये फिर क्या आया, ये आया 2x + 2, डेरिवेटिव क्या है इसका 2x + 2, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, अब स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हम पुट करेंगे 0, क्यों, बिकॉज वी नो कि वो पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो उस पॉइंट का x हमें मालूम हो, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव है x, इसका अगर आप करेंगे कैलकुलेट तो x आएगा -1। अब एक x की ये वैल्यू, क्योंकि अब ये जो x है यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। अब आप ये ज़रा पुटिंग करें इसमें x की जगह -1, डेरिवेटिव 0 है,
मगर हर टर्निंग वो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा। अब हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू एक ये -3, दूसरा ये -1 और एक तीसरा ये 0 y में आप पुटिंग करेंगे x² जमा 2x + 1, x की जगह पुट किया -3, y क्या आएगा -3², 2 × -3 + 1 ये आएगा 4, 9 - 6 + 1, x आप पुट करेंगे -1, 1 ये आएगा 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0², 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीन कीमतें हैं स्टूडेंट्स, ये तीन कीमतें ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं और आपको ये वहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो साहब ने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये भी ओके। स्टूडेंट्स एक बात और, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, क्रिटिकल पॉइंट्स तो सारे हैं जहाँ पे या डेरिवेटिव 0 हो या एग्जिस्ट ना करें, तो y की वैल्यूज़ को हम कहेंगे क्या, क्रिटिकल वैल्यूज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसमें अब यहाँ का x1 y1 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फॉर एग्जांपल x2 y2, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y3, एंड सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स आर x4 y4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये y1 y2 y3 y4 ये सारी हमारी क्या है, y1 y2 y3 एंड y4 ये हमारी है क्रिटिकल वैल्यूज। मगर स्टूडेंट्स मैक्सिमा पर जो y की वैल्यू है इसको हमने नाम दिया है मैक्सिमम वैल्यू। ये जो y2 है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू का ये मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू। अब ये तो पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूँ, ये अब यहाँ पे तो y की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, मगर इस मुनासिबत से कि मैक्सिमा पर जो y की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये बड़ी वैल्यू हो भी सकती है, ये बड़ी वैल्यू हो भी नहीं सकती। अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें ये अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है यानी ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी है और उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी की वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। सिमिलरली जो मिनिमा है, मिनिमा पर जो y की वैल्यू है उसको हमने नाम दिया है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स इतना तक काफ़ी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हो गया होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा है तो आप प्लीज़ इसको ज़रा फॉरवर्ड करें स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको रिक्वेस्ट भी करें कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारे लिए अप्रिसिएशन भी है और इसका हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।